बोल भी दो हारिब, शादी करना चाहता हूँ उनसे। मुझे बस उनसे शादी नहीं करनी। तो किससे शादी करनी है फिर? हारिब से। अब ये हारिब कौन है भाई? सवेरा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम किसी और से शादी कर रही हो? सवेरा, ये फैसला तुम कैसे ले सकती हो? हाथ छोड़े मेरा। और ये क्या तरीका है मुझसे बात करने का? जो मैं पूछ रहा हूँ ना, उस बात का जवाब दो। तुम कैसे किसी और के साथ शादी करने के लिए हाँ कर सकती हो? खुदा के लिए सरोज भाई, कितनी दफा मैं आपको बताऊं कि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। सवेरा, ये फैसला तुम नहीं लोगी। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि बचपन में ही हमारी शादी तय हो गई थी। तो सवेरा, अगर तुम्हारी शादी होगी ना, तो सिर्फ मेरे साथ होगी। समझ आई तुम्हें? जी, कौन है आप? तुम? मैंने सोचा कि अब तुमसे रिश्तेदारी जुड़ने लगी है, तो क्यों ना एक दो दफा मिल लिया जाए। हो सकता है मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं। साफ साफ बताओ, क्यों आए हो तुम यहाँ? तुम्हें खबरदार करने के लिए आया। धमकी दे रहे हो मुझे? नहीं, धमकी नहीं दे रहा, वाकई खबरदार करने के लिए आया। तुम एक गलत लड़की के पीछे पड़े हो। सवेरा वो नहीं है जो नजर आती है। तुमसे अपना मतलब निकलवा रही है। अच्छा, वो कैसे, जरा बताओ तो सर। छलावा, छलावा समझते हो? एक तरह का जेनी होता है। उसने तुम्हारे साथ लगाया हुआ, तो तुम्हें और तुम्हारे खानदान को बर्बाद कर देगा। और कुछ, या अभी भी कुछ रहता है कहने को? यकीन नहीं आ रहा मेरी बात का? देखो सरोज, मैं जानता हूं कि तुम भी सवेरा से। तुम्हें इस वक्त सिर्फ ये जानना है कि सवेरा क्या चाहती है। वो तुमसे नहीं, उस छलावे से मोहब्बत करती है। यकीन नहीं आता तो सवेरा से पूछ लो। हो गया? ना, यू कैन लीव, जाओ। अरे, तुम खुद तो बर्बाद हो ही जाओगे। अपने खानदान को, अपने घर को भी तबाह कर दोगे। सरनाश, सरनाश नाम है उस छलावे को। सवेरा से पूछना जरूर कि सरनाश कौन है।
उसकी बातों को दिल पर मत लो सवेरा। पता नहीं क्यों सरोज भाई मेरे पीछे पड़ गए। जब इनकार कर दे तो क्यों समझ में नहीं आ रही उन्हें। अच्छा खासा यूनिवर्सिटी जाएगी, सारा मूड खराब। जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ उसे समझो, भूल जाओ सारी बातें। अभी तो दादी ने मुकम्मल तौर पर हाँ भी नहीं किया रिश्ते के लिए, और सरोज भाई के तमाशा। मैं तुम्हारे साथ हूं। ऐसे क्या देख रही हो? पता नहीं ऐसे क्या देख रही हूँ। बस पता नहीं क्यों तुम्हें खो देने का डर सा लग रहा है। हारिब तो मेरी जिंदगी में आ ही जाएगा, लेकिन ऐसा कभी छोड़कर नहीं चाहूंगा तुम्हें। वादा है मेरा। तुम मेरे वाहिद दोस्त हो सरनाश, और तुम्हारी जगह कभी भी कोई नहीं ले सकता। हारिब भी नहीं। छलावा समझते हो? एक तरह का जेनी होता है, उसने तुम्हारे साथ लगाया हुआ जो तुम्हें और तुम्हारे खानदान को बर्बाद कर देगा। सरनाश, सरनाश नाम है छलावे को। सवेरा से पूछना जरूर कि सरनाश कौन है। ये सब क्या हो रहा है? क्या वो लड़का जो कुछ भी सवेरा के बारे में बता कर गया है वो सच है? क्या मुझे उसकी बातों पर यकीन कर लेना चाहिए? इन सब बातों का जवाब सवेरा को देना ही पड़ेगा। सरोज, मैं जानता हूं कि तुम भी सवेरा से... तुम्हें इस वक्त सिर्फ ये जानना है कि सवेरा क्या चाहती है। वो तुमसे नहीं, उस छलावे से मोहब्बत करती है। यकीन नहीं आता तो सवेरा से पूछ लो। जी फरमाइए, क्या जरूरी बात करनी है आपने? सरनाश कौन है? क्यों, क्या हुआ है? सरनाश वही छलावा ना जिसके लिए तुम मुझसे शादी कर रही हो, और तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम्हें सब कुछ किसने बताया? मुझे जवाब दो सवेरा, हाँ या ना? हाँ। अस्सलाम वालेकुम। घर ढूंढने में कोई मुश्किल तो नहीं हुई आपको? दरअसल ये आपके घर का पता जानती है। हाँ, ये तो आप सही कह रही हैं। मैं आपके लिए कुछ ठंडा वगैरह मंगवाती हूँ। राशिद,
मैंने सवेरा पर कभी भी किचन की जिम्मेदारी नहीं डाली, बस वो शौक में ही खाना पकाना सीख गई। घर गृहस्थी तो लड़की की फितरत में होती है। आपने निकाह के बारे में कुछ सोचा? अपने घर वालों से आपने बात की? जी, हारिब के चचा हैं। अगली बार हम तारीख लेने आपके घर आएंगे तो हमारे साथ होंगे। मैं सोच रही थी कि सितंबर की 8 तारीख मुनासिब रहेगी कि उस दिन छुट्टी भी है। आप क्या कहती हैं? जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मुनासिब दिन है और वैसे भी तारीख तो लड़की वाले ही तय करते हैं। मैं घर में मशवरा करके आपको कॉल करके बता दूंगी। शुक्रिया। लो, हारिब भी आ गया। हारिब, तुम्हारी महानूर आंटी सितंबर की 8 तारीख निकाह के लिए मांग रही हैं। मैं ये निकाह नहीं कर सकता। हारिब, क्या कह रहे हो तुम? मैं वही कह रहा हूं जो आप सुन रही हैं। कुछ तो मेहमानों का लिहाज करो, क्या हो गया है तुम्हें? मैंने जो कहना था वो मैंने कह दिया अम्मी। मैं सवेरा से शादी नहीं कर सकता। हारिब, तुम्हारे इनकार की वजह जान सकती हूँ? सवेरा मेरे इनकार की वजह जानती है। आप खुद उससे पूछ लें। वही जो तुम सुन रही हो। अच्छा मानूर, सवेरा तुम्हारी कोई बात हुई है हारिब से? नहीं, पता नहीं दादी, उन्होंने क्यों इनकार किया। इनकार की कोई वजह तो होगी सवेरा। ऐसी तो कोई इनकार नहीं करता रिश्ते से। वो मेरा हारिब से झगड़ा हो गया। वाह, ये खूब। जरा से झगड़े को बुनियाद बनाकर मौसूफ ने मेरी इतनी बेइज्जती कर दी। मैं करती हूँ उससे बात करने के लिए कुछ बचा नहीं है। तुम एक ऐसे शख्स के साथ शादी करने जा रही थी जिसको घर आए मेहमानों तक का लिहाज नहीं है। फट से उसने मेरे मुंह पर कह दिया कि वो शादी नहीं करेगा। माही बेटा, पहले बात तो सुन लो उसकी। कुछ नहीं दादी, वो बस थोड़ा जज्बाती है। उससे करती हूँ बात। आप लोग बेफिक्र हो जाएं। क्या बात करोगी तुम? सवेरा, क्या बात करेगी ये? जज्बाती है। जज्बाती है तो कल को शादी हो जाओ, वो जज्बात में आकर कुछ उल्टा सीधा कर दे तो हम क्या करेंगे? अभी तो ये हमारे घर पे है। मामले को समझने की कोशिश करो मानूर। ये इनकार ऐसे नहीं हो गया। क्या मतलब है खाला? इस इनकार के पीछे वो ही कुव्वतें हैं जो नहीं चाहती कि सवेरा का निकाह हो किसी से भी। मैं समझ रही थी कि सवेरा की जिंदगी में आने के बाद तुम बदल जाओगे, मगर तुमने तो हमारी इज्जत का जरा सा भी लिहाज नहीं किया उन लोगों के सामने। मुझे जो सही लगा वो मैंने कहा। देखिए अम्मी, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन धोखा सवाल ही पैदा नहीं होता। और सवेरा मुझे तो अंधेरे में रखने की कोशिश कर रही थी।
हाँ हाँ, आ रहा हूँ यार, आ रहा हूँ। फरमान मुझे पिक करने के लिए आया, मैं जा रहा हूँ। उस लड़की की तो कोई बात ही समझ में नहीं आती मुझे। किसने बताया होगा? क्या सोच रहा होगा वो मेरे बारे में कि मैंने उसे इस्तेमाल किया है? और वो भी सरनाश की वजह से। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं अब तक हैरान हूं, आज इतने दिनों बाद तुमने मुझे कॉल करके खुद कैसे बुला लिया? अब कुछ बोलोगे भी या मैं ही बोलता जाऊंगा? यार तुम अपनी हैरानी की वजह से मुझे परेशान मत करो। फरमान क्या हो गया है? अच्छा भाई, नहीं बोलता कुछ। अच्छा तुम बैठो, मैं एक कॉल करके आता हूँ बस। वो अभी जवाब नहीं देगा, मुझे उसके पास जाना बस होगा। कर दो सरनाश, प्लीज बस कर दो। मैं जानता हूं सवेरा, लेकिन तुम्हारी नीयत तो हारिब के लिए गलत नहीं है। उसने मुझ पे ट्रस्ट किया और मैंने क्या किया? तुम्हारी बातें मुझे शर्मिंदा कर रही हैं सवेरा, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि हारिब को बताया किसने। हमदानी ने। उसके अलावा ये जानते ही कौन है? उसी ने बताया। ये तो हारिब ही बताएगा। अगर तुम चाहो तो वो खुद आकर तुम्हें सारी हकीकत बता देगा। खुदा के लिए तुम ऐसा कुछ मत करना, उसे अपना फैसला खुद करने दो। प्रोफेसर, मैं उसकी दहलीज पे खाक डाल आया हूं। बस एक बार हवा चलने की देर है और उसका घर में खाक ही खाक हो जाएगी। तुम अब तक अपनी बिसात बिछाने की कोशिश में लगे हो। यहां वक्त सर पर खड़ा है। मुझे किसी भी सूरज में सरनाश का काम तमाम चाहिए, और अगर वक्त पर काम ना हुआ तो प्रोफेसर, मैंने हारिब का दिल खराब करके एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी है। अब सवेरा के पास जितना वक्त कम है, आप अपनी मंजिल के उतना ही करीब हैं।
बस थोड़ा सा सब्र करें, उसके बाद 21 साल सब्र किया है मैंने। तुम मेरी हालत से वाकिफ नहीं हो। जाओ जाओ अपना काम करो, सबक सिखाओगे तुम। प्रोफेसर मेरा यकीन करें, मुझ पे एतमाद करें, मेरा मकसद आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना है। तुम पर एतबार करूं? और तुम धोखे से बने हो। छल तुम्हारी फितरत, फरेब तुम्हारा खमीर, और तुम कह रहे हो कि मैं तुम पर एतबार करूं? चलो जाओ जाओ जाओ, मुझे नतीजा चाहिए, नतीजा। और याद रखना, मेरे और मेरे मकसद के बीच में अगर कोई दीवार बनकर खड़ा हो तो उसे भस्म कर देना। गो! मैं आपके लिए चाय बना के लाता हूँ। नहीं, आप बस उन्हें कह दें कि मैं इंतजार कर रही हूँ। उनको तो 20 मिनट पहले ही बता चुका हूँ मैं। अच्छा। जी मैं चाय लाता हूँ आपके लिए। अरे मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। तो इसीलिए आपने मुझे अपना हमसफर बनाने की बातें कही थी। अरे मैं नहीं जानती इस वक्त आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। मैं बस इतना कहूंगी कि किसी भी किस्म की अगर गलतफहमी है तो उसे दूर कर दें। मैंने ना ही कभी आपका बुरा चाहा है और ना ही कभी चाहूंगी। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जो भी गलतफहमी है उसे आप दूर कर दें। आप मुझसे शादी करें या ना करें, ये आपकी मर्जी है। मैं आपको बिल्कुल फोर्स नहीं करूंगी। लेकिन ये बात हकीकत है आरिफ कि आपकी ट्रू फीलिंग्स देखते हुए मैंने आपसे शादी के लिए हाँ की थी। तुम्हारा कजन झूठ क्यों बोलेगा फिर? सरोज आया था मेरे पास, उसी ने मुझे सब कुछ बता दिया। सरोज भाई? हाँ सरोज। देखो सवेरा, गलतफहमी का शिकार मैं तब होता अगर कोई अजनबी आकर मुझे ये सब बोलता, लेकिन तुम्हारा अपना ही कजन सरोज। और पता है किस बात की तकलीफ मुझे सबसे ज्यादा है? कि तुमने खुद इकरार किया था कि तुम सरनाश, वो जो छलावा है ना, उसकी वजह से मुझसे शादी कर रही हो।
एक दफा मुझे मालूम है तुम क्या कहने लगे हो। देखो, इस मामले में हम पहले भी बहुत बहस कर चुके हैं। हमें क्यों मुझे मजीद तकलीफ दे रही हैं आप? रहने दो ये तकलीफें, सब कहने की बातें। चंद साल बाद अपनी बेवकूफ़ी पे हंस रहे होगे तुम। उसके साथ जिस तकलीफ में हम सब रहेंगे ना, उससे बेहतर है कि तुम अभी थोड़ी तकलीफ उठा लो। मम्मी, आप बहुत जिद्दी हैं, मगर ये मत भूलें कि मैं आपका ही बेटा हूं। सवेरा को मैं किसी का होने नहीं दे सकता, कभी भी नहीं। हेलो सवेरा। मुझे इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी आपसे सरोज भाई। कौन सी हरकत, क्या बोल रही हो तुम? हारिब के घर जाकर उसे मेरे खिलाफ भड़काकर आपको सुकून तो जरूर मिल गया होगा। इनकार कर दिया उसने। सवेरा क्या बोल रही हो तुम? मतलब तुम और हारिब शादी? सवेरा, हारिब तो वही कॉलेज का बदमाश लड़का है ना? सरोज भाई, मैंने आपसे जो पूछा है मुझे सिर्फ उसका जवाब दें। सवेरा, मैंने तुम्हारे खिलाफ किसी को नहीं भड़काया। और रही बात हारिब की, तो ना ही मेरी उससे कोई मुलाकात हुई है, ना तुम्हारे बारे में कोई बात हुई है उससे। वो झूठ बोल रहा है, इल्जाम लगा रहा है मुझ पे। हेलो सवेरा। मानूर, क्या बात है, आज स्कूल नहीं गई क्या? नहीं खाला, बस तबीयत बहुत अजीब सी हो रही है। अरे तो चलो तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती। नहीं खाला, मैं कर लेती हूँ। आप नहीं बेटा, हाँ, ऐसी कौन सी बात है, तैयार की हुई है चाय, मैं लेकर आती। बैठो। खाला, हसार टूट रहा है, बचा ले अपने घर को छलावे से। अगर उसका दांव चल गया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। अब भी वक्त है, बचा ले अपने घर को। तो इसीलिए आपने मुझे अपना हमसफर बनाने की बातें कही थी। मैंने ना ही कभी आपका बुरा चाहा है और ना ही कभी चाहूंगी। आप मुझसे शादी करें या ना करें, ये आपकी मर्जी है। लेकिन ये बात हकीकत है हारिब कि आपकी ट्रू फीलिंग्स देखते हुए मैंने आपसे शादी के लिए हाँ की थी। आप यहाँ क्यों आए? सवेरा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। मैंने जो सुनना था सुन लिया। सवेरा, क्या सुना है तुमने? तुमने जो सुना झूठ सुना यार। मैं तुमसे प्यार करता हूँ।
किसी और से शादी कैसे कर सकती हो? मेरे लिए मुसीबतें क्रिएट करने कौन के सी बाद- मुसीबतें क्रिएट की है मैंने तुम्हारे लिए? मैंने कौन सी मुसीबतें क्रिएट की है तुम्हारे लिए? तुम्हें यकीन नहीं है ना मेरी बात पे? हारिक की तरफ चलो मेरे साथ, पता लग जाए कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। चलो चलो। नहीं तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठा हूं? हाँ, देखो मेरी आंखें मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। तो क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत चाहिए तुम्हें? सबूत चाहिए ना? आओ मेरे साथ, आओ। आओ आओ, मैं देखा कल की फुटेज निकालता हूं। ये देखो, ये तुम साफ साफ बताओ क्या बात है, क्यों आए हो तुम? धमकी दे रहे हो मुझे? यहीं तो था, बिल्कुल मेरे सामने खड़ा हुआ था ये। सवेरा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुम इसमें मुझे से बात करते हुए देख रही हो ना? इसका मतलब ये है कि वहां पर ये मौजूद था जिससे मैं बात कर रहा था। हारिक, मैं देख सकती हूँ कि आप किसी से बात कर रहे हो, लेकिन जिससे बात कर रहे हो वो इंसान नहीं है। और ये आप खुद भी देख सकते हो। मतलब ये है कि वहां पर ये मौजूद था जिससे मैं बात कर रहा था। हारिक, मैं देख सकती हूँ कि आप किसी से बात कर रहे हो, लेकिन जिससे बात कर रहे हो वो इंसान नहीं है। वो सरोज नहीं था, यही तो वो दुश्मन है जिससे मैं बचने की कोशिश कर रही हूँ, और इसमें सरनाश मेरी मदद। तो सरनाश जो है वो क्या अब भी मेरे साथ है? अब मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। मेरी ज़रूरत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। रुको, क्या तुम मुझे पूरी बात बता सकती हो प्लीज?
सारे भी बहुत बेचैन हैं। बहुत परेशान है वो। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा ये कौन है और क्यों कर रहा है। ये जो कोई भी है उसने आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे इर्द गिर्द सारे लोगों को अपनी लिपट में लेना शुरू कर दिया सवेरा।